नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। तारीख आज हो चुकी है 2 जून 2026 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई जोश का आगाज आज आलू जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत, आलू की बिक्री और सीमित मात्रा में गाड़ियों की आपूर्ति मंडियों के अंदर होने की वजह से आज आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। पैरोकारी अच्छी होने की वजह से दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में आलू में तेजी की शुभ गुहार जो है देखते ही जो है बन रही है। इधर बेमौसम भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ तूफान ने हरी सब्जियों के साथ साथ दलहन तिलहन फसलों को भी एक बड़े पैमाने पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं जायद की फसलों में शुमार हरी सब्जियां, तरबूज, खरबूज और बागवानी फसल, आम, लीची में बहुत बड़ा नुकसान इस समय पर तूफान और ओलावृष्टि से देखने को मिल रहा है, जिससे इस समय पर इनकी आपूर्ति मंडियों के अंदर सीमित हो चली है। और दाम भी, आप कोई भी सब्जी हरी उठा के देख लीजिए, 50-60 रुपए से ऊपर ही प्रति किलोग्राम की दर पर मिल रही है। जिस भिंडी को भी 10-15 रुपए किलो खरीद रहे थे, आज वो 30-40 रुपए किलो की दर पर है। अगर हम बात करते हैं टिंडे की या आपके तोरई लौकी की, जो मंडियों में थोक भाव में कभी 5 रुपए किलो तक बिक रही थी, आज थोक भाव उनका 20 से 30 रुपए किलो की दर पर हो चुका है। एक बहुत बड़ा नुकसान इस समय पर इस बेमौसम आंधी बारिश और ओलावृष्टि से हमारे सब्जी उत्पादक किसान साथियों को जो हुआ है, और इसका असर आलू की कीमतों पर तेजी के रूप में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोई भी वर्ग हो, सब जो है इस समय पर, जब हरी सब्जियां महंगी हैं, दालें महंगी हैं, तो एक अंतिम वो बचता है विकल्प, और विकल्प के तौर पर उभरता है आलू। तो आलू को इस समय पर एक राजा के पद पर जो है सुघोषित होता हुआ पैरोकार जो है कर रहे हैं। और इसकी जो डिमांड है वो भी पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर उस किसान के लिए ये सबसे बड़ा समय है जो आलू में 4 पैसे कमाना जो है चाहते हैं। इधर किसान साथियों, साउथ मंडियों में भी एकाएक डिमांड निकलकर सामने आ रही है। साउथ मंडियों में आलू की कीमतें जो कल चल रही थी, आज उसमें 2 रुपए प्रति किलोग्राम तक का इजाफा जो है हो चुका है, जिसने मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के छक्के छुड़ाकर रख दिए हैं। और इधर केरल में मानसून की आहट जो है होना शुरू हो गई है। हालांकि केरल में 29-30 मई के आसपास जो है मौसम जो है उसकी मानसून की जो है आमद हो जाती थी, लेकिन इस समय 4 दिन लेट जो है मानसून चल रहा है। और जैसे ही मानसून लेट चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के कोल्ड स्टोरेजों पर भाव की। अगर हम कोल्ड स्टोरेज पर भाव देखते हैं तो भाव में भी 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा का सुधार जो है इस समय पर देखने को मिल रहा है। हल्की क्वालिटी के आलू जो कभी 300 350 तक बिक रहे थे, आज 400 रुपए प्रति कट्टा तक जो है हो चुके हैं। और अगर हम 37-97 या चिपसोना सूर्या की बात करें तो सभी को इस समय पर आइडिया हो चुका है, 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बाजार जो हैं चिपसोना और 37-97 के हो चुके हैं। तो वहीं सूर्य आलू के भाव भी, सूर्य डायमंड और T7, इसके दाम भी 700 रुपए प्रति कट्टा बढ़िया क्वालिटी में जो है हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज्यादा इजाफा होगा। और मैं आपको एक चीज यहाँ पर ये भी बता दूं, मई निकल चुकी, नुकसान में ना जाएं। आप आलू के हर रेट जो है लेते रहें, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है मिलता रहे, घर के खर्चे निकलते रहें, कोल्ड का भाड़ा निकलता रहे, जो भी आपने कर्ज लिया वो चुकता होता रहे, और आप इत्मीनान की जिंदगी आराम से जिए। तो आज हम दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, मेरे पास में 2 जगह की रिपोर्ट थी, सादाबाद और खंदौली की। मैंने आपको ये बता दिया, और जल्द ही मैं जो है इगलास, खैर और ऑल यूपी में क्या स्थिति है वो मैं कल या शाम को जो है बताने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास यही है कि आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट दी जाए, जिससे आप लोगों को निकासी करने में आसानी हो। और मैं ये रिपोर्ट जो दे रहा हूँ वो अपने जिला अध्यक्ष कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन दोनों आगरा और हाथरस मिला के दे रहा हूं, ताकि विरोधाभास की स्थिति ना रहे। पिछले साल के मुकाबले निकासी इस साल कम है, तो कम है, इसे बढ़ाइए, जिससे आप लोग वो दाम प्राप्त कर सकें जो आप सपने में या कल्पनाओं में दे रख रहे हैं कि हम ये भाव हो जाए तब बेचेंगे। तो आप निकासी परस्पर कर दे, कुछ ना कुछ आलू बेचते रहिए।
तो किसान साथियों, दिल्ली के आजादपुर मंडी में आज 113 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 26 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 26 को निकालें तो 87 गाड़ियों की ताजा आवक जो है आज हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक है, थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 34 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 30 गाड़ी की ताजा आवक जो है हुई है। सूर्या की 16 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 15 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 2 गाड़ी है। स्टोर से 38 गाड़ियों की आवक है, 10 गाड़ी बैलेंस है। यदि 10 को निकालें तो 28 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 18 गाड़ियों की आवक है, 10 गाड़ी बैलेंस है। यदि 10 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 113 गाड़ियों की आवक है, 26 बैलेंस मिलाकर। बैलेंस 26 को निकालें तो 87 गाड़ी ताजा पहुंची है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथी, तो भाव में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंधी बारिश तूफान साले हरी सब्जियों को बर्बाद किए हुए हैं। तो लोगों की निर्भरता किस पे बढ़ेगी, फिर आलू पर बढ़ेगी ना। कचूना तो चलो आलू ही बना लो। तो आलू के रेटों में भी धीरे धीरे से ही इजाफा होता जा रहा है। चंदौसी के चिपसोना की बात करेंगे तो 650 रुपए से लेकर 680, 700, 720, 30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। सूर्या की बात करें 900 रुपए से लेकर 950, 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों चंदौसी वाले बिक्री हुए हैं। संबल की चिपसोना की बात करें तो 550 रुपए से लेकर 600, 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संबल के चिपसोना है। संबल के सूर्या की बात करें किसान साथियों, तो यही संबल के सूर्या 650 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है, मोस्ट वीवीआईपी गोल्ड वाले। अब बात करते हैं आगरा अलीगढ़ की। तो आगरा अलीगढ़ के 3797 आलू की कीमत किसान साथियों नंबर 1 क्वालिटी 450 रुपए से लेकर 520, 30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। हाइब्रिड आलू में आज 50 रुपए का उछाल मारा है, दिल्ली आजादपुर मंडी में भी, कोल्ड में भी देखने को मिल रहा है। हाइब्रिड आलू 350 रुपए से लेकर 420, 30, 40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में पहुंच गया है। बात करते हैं किसान साथियों चिपसोना की। तो चिपसोना आलू अगर बढ़िया क्वालिटी का है तो 500 रुपए से लेकर 600, 650 रुपए प्रति 50 केजी भी दिल्ली आजादपुर मंडी में बिके हैं। और अगर हम मीडियम नॉर्मल चिपसोना की बात करें तो 450 रुपए से लेकर 500, 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री देखने को मिली है। बात करते हैं सूर्य आलू की। तो सूर्य आलू किसान साथियों बढ़िया हो तो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी, अगर बढ़िया नहीं है और मीडियम क्वालिटी है तो 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। यही हाल किसान साथियों डायमंड आलू का है। डायमंड आलू की कीमतें किसान साथियों इस समय पर अगर बढ़िया है तो 600 से 700 है, और मीडियम क्वालिटी है तो वही 550, 600 के आसपास है। बात करते हैं किसान साथियों पंजाब आलू की। तो पंजाब के ज्योति आलू की कीमतों की बात करें किसान साथियों, तो ज्योति आलू की कीमत 300 रुपए से लेकर आज 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हो चुकी है। वहीं अगर हम एलआर की बात करते हैं तो 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं 50 रुपए प्रति गट्टा की दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सुधार हुआ है आलू पर। अगर आगे हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में भी आलू की कीमतों में लगातार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि गुजरात ही सबसे ज्यादा तेज आलू बिक्री करने वाला राज्य का दर्जा जो है प्राप्त कर ले। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में आज आलू की कीमतों में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। जो कल तक 14-16 रुपए किलो तक आलू बिक रहे थे, आज 16 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों मदुरई मंडी की। तो मदुरई मंडी में 18 से 21 रुपए किलो के भाव जो है आज बढ़िया क्वालिटी आलू पर हो गए हैं। डिमांड अच्छी खासी चल रही है। तिरछी मंडी की बात करें किसान साथियों, तो तिरछी की मंडी में भी आलू की कीमतें 19 से 22 रुपए किलो की दर पर हो गई है किसान साथियों। डिमांड तमिलनाडु की हर मंडी में जबरदस्त देखने को मिल रही है। चाहे कृष्णागिरी की मंडी ले लीजिए 20 से 22, 23 रुपए किलो, सलेम की मंडी ले लीजिए 20 से 24 रुपए किलो, नमक्कल की मंडी ले लीजिए 18 से 21 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी ले लीजिए 19 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। बात करते हैं पट्टा कोई रामनाथपुरम मंडी, दोनों मंडियों में 18 से 22 रुपए किलो तक आलू चल रहे हैं। किसान साथी बात करते हैं नागपट्टनम मंडी की। तो नागपट्टनम मंडी में भी 18 से 19, 20 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। करूड़ की मंडी की बात करें तो 21 से 23, 24 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। रानीपेट और बेल्लौर की मंडी की बात करें तो किसान साथी दोनों मंडी में 22 से 24 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। चेंगलपट्टू की मंडी में भी किसान साथियों आलू की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। 20 से 22, 23 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। धर्मपुरी और कृष्णागिरी की मंडी में बात करें तो 18 से 23, 24 रुपए किलो। रोड की मंडी की बात करें तो 18 से 24 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। तो किसान साथियों ये तमिलनाडु मंडी के भाव थे। अगर हम आंध्र प्रदेश की तरफ मूव करते हैं तो विजयवाड़ा और गुंटूर के साथ नेल्लोर, तिरुपति, चित्तूर
इन सभी मंडियों में आलू के भाव में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। 16-17 रुपए किलो तक आलू बिक रहे थे, आज 19 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो तक है। माफ कीजिएगा, 24 नहीं है, 24 अगर एक लॉट बिक जाए तो उससे कोई वो नहीं निकल रहा है। बात करते हैं हैदराबाद मंडी की, तो हैदराबाद मंडी में भी किसान साथियों आलू में सुधार हुआ है। 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। खम्भम की मंडी में 20 से 22 रुपए किलो, वारंगल की मंडी में 17 से 19 रुपए किलो, करीमनगर की मंडी में 16 से 18 रुपए किलो, निजामाबाद की मंडी में किसान साथी 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। तो ये स्थितियां परिस्थितियां किसान साथियों चल रही हैं। कर्नाटक राज्य के आज जो है कुछ मंडियों के भाव प्राप्त हुए, कुछ नहीं हुए, तो उस पर थोड़ा विरोधाभास जो हो सकता है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को इस कर्नाटक की 22 मंडियों के भाव हैं वो नहीं बता पाऊंगा। बहरहाल किसान साथियों, आलू में तेजी है, तेजी का लुत्फ लीजिए, कुछ ना कुछ अपने आलू को निकालते रहिए। किसी के आगे भी हाथ फैलाने से फायदा है कि अपने पास जो कुछ है उसमें से कुछ ना कुछ अंश जो है निकालता चलते रहिए, जिससे क्या है निकासी भी पिछले साल की अगर रफ्तार पे आ गई तो निश्चित तौर पर आप लोगों को वो दाम मिल जाएंगे जो आप लोग कभी सपने में सोचते हो, कभी कल्पनाएं करते। तो निकासी करते रहिए, निकासी कम है। कोई यूट्यूबर अगर निकासी को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है तो वो आप लोगों को धोखा देने का काम कर रहा है, क्योंकि जो एग्जैक्ट निकासी है उसी से आपका फायदा हो सकता है, उसी के अनुसार आप निकासी कर सकते हैं। अगर फर्जीफिकेशन यूट्यूबर फैलाते हैं निकासी के बारे में, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं। वो फिर आप लोगों को आलू रुकवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा